ये कहानी रजत की है जो मेरठ का रहने वाला है। पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। वो कॉलेज में सेकंड ईयर में था। हमेशा क्लास में पीछे बैठता था। एक दिन उसके टीचर ने उसकी सीट चेंज कर दी और उसको सबसे आगे वाली सीट पर बैठने को कहा। एक लड़की जिसका नाम प्रिया था, रजत की उससे बातचीत होने लगी, जो कि सबसे आगे वाली सीट पर बैठती थी। प्रिया पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे वो अच्छे दोस्त बन गए थे। प्रिया बहुत केयरिंग थी, सो वो रजत की काफ़ी केयर करती थी। धीरे धीरे रजत उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया और कुछ टाइम बाद रजत ने प्रिया से अपने प्यार का इजहार कर दिया। लेकिन प्रिया ने मना करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इससे हम दोनों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम ना ही क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही घर पर। रजत को प्रिया की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि प्रिया सही कह रही है। लेकिन ये बात भी सच थी कि प्रिया की बात रजत के दिल में लग गई थी। बस रजत ने अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया और अब रजत किसी और लड़की से भी बात नहीं करता था, यहाँ तक कि प्रिया से भी नहीं, क्योंकि प्रिया ने उससे जो भी बातें कही थी कहीं ना कहीं उसके दिल में बैठ गई थी। प्रिया उसे रिजेक्ट कर चुकी थी, लेकिन प्रिया रजत का पहला प्यार थी। उस रिजेक्शन की वजह से उसके मन पर काफ़ी असर पड़ा और जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती वो मुंह मोड़ लेता था। वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई पर फोकस होता गया और मेहनत करते करते वो अपने कॉलेज में टॉप 10 की लिस्ट में आ गया था। उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई और वो जॉब करने दिल्ली चला गया। लेकिन जब ऑफिस गया तो उसे प्रिया वहाँ दिखी। उसे थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन अब प्रिया के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी। बस वो हर बार प्रिया से छिपता रहता था, इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज़ था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से प्रिया की ज़िंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में प्रिया ने रजत को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। रजत के पास भी प्रिया से बात करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दोनों के दिल में पिछले कई सालों से जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। प्रिया ने उससे दूर होने के बाद अपने सफ़र के बारे में बताया, जिसके बाद रजत को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि प्रिया गलत नहीं थी और रजत को फिर से प्रिया से प्यार हो जाता है, मानो जैसे पिछले कई सालों से वो प्रिया का इंतज़ार कर रहा हो। कुछ दिन बीतने के बाद दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और एक दिन अचानक रजत प्रिया से बात करते करते उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। लेकिन प्रिया फिर मना कर देती है और जब रजत उससे इसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद वो ये जॉब छोड़ देगी। जब ये बात रजत को पता चली तो वो एक बार फिर टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक खत प्रिया के लिए छोड़कर चला गया। और प्रिया उस खत को पढ़ती है जिसमें लिखा था, प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें 2-2 बार खोया है। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूंगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़ के जा रहा हूं। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि
वो तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखे। तुम्हारा रजत। खत पढ़ने के बाद प्रिया रोने लगी। उसने रजत को बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वो कहीं भी नहीं मिला और बाद में प्रिया ने अपने परिवार की खुशी के लिए शादी कर ली। लेकिन प्रिया को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि रजत कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता कि रजत जिंदा भी है या नहीं। एक तरफ प्रिया अंदर ही अंदर घुटती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट माँ भी है, जिसे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते रहेंगे। दोस्तों, ये तो नहीं पता कि प्रिया ने रजत को ठुकरा के गलत किया या सही, लेकिन रजत ने ये साबित तो कर दिया कि वो प्रिया से सच्चा प्यार करता था और इस बात का एहसास शायद अब प्रिया को भी हो चुका था और इसलिए शायद आज तक प्रिया अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई है। बस यही कहूँगा दोस्तों कि सच्चा प्यार करने वालों को उनका प्यार मिले, क्योंकि कम ही लोग रजत की तरह सच्चे होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द नई कहानी के साथ। धन्यवाद।